हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? झक्कास बिंदास होंगे। और जल्दी से आप कॉपी पेन रख के रेडी हो जाइए, क्योंकि तो आपके लिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आज लेकर आया हूँ। आप झकास है, मज़े में है। कमेंट करें कि सर मुझे सीखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे हौसला देगा, ताकि मैं आपको आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहूं, सिखाते रहूं आपको। और जल्दी से केमिस्ट्री में आप मास्टरमाइंड हो जाए, राइट। तो आपके लिए आज जो लाया हूं वो तीसरा वीडियो, यानी क्लास थर्ड है। क्लास थर्ड है किसका? तो कार्बन एंड कंपाउंड का, सी राइट। कार्बन एंड कंपाउंड, ओके। तो थर्ड वीडियो में हम क्या सीखेंगे? तो नए नए ग्रुप जो छूट गए थे हमारे, यानी एल्कील ग्रुप। एल्कील ग्रुप को अगर हम देखें तो देखिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले एल्कील ग्रुप आता कहाँ से, आया कहाँ से? तो सर जी, एक आया कहीं से नहीं, एल्केन का ही एक थोड़ा सा। एल्केन में से अगर -H निकाला जाए तो एल्कील बन जाएगा। जैसे CnH2n होता है, प्लस में 2 होता है, उसमें से आपको क्या कर देना, एक हाइड्रोजन निकाल के CnH2n प्लस 1 है। नहीं समझे? तो हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे CH4 है, राइट। CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। CH4 को मेथेन बोलते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है CH4 का कुछ ऐसा होता है, ए वाला। इस मेथेन का स्ट्रक्चर है। इसमें से ए वाला हाइड्रोजन को निकाल दो तो बना CH3 बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड मेथिल। दैट इज कॉल्ड मेथिल। मेथिल क्यों बना? क्योंकि इसमें मेथेन से निकाला गया है, इसलिए मेथेन बना। हम मेथेन से भी निकाल सकते हैं। अगर हम C2H6 की बात करें तो CH3 आप देख रहे हैं, तो C2H6 है, एथेन है, इट्स कॉल्ड एथेन। और इसे एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए CH3CH2, तो डॉट ए बनेगा एथील ग्रुप बन जाएगा, राइट। तो प्रोपील भी बन सकता है, उसको फिर एन प्रोपाइल कर सकते हैं, एन प्रोपील ग्रुप, ठीक है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जहां भी आर है समझ जाइएगा कि आपका एल्किल का जो फॉर्मूला होता है CN होता है, H2N होता है, ओनली 1 होता है, 2 नहीं, ओनली 1। तो आपको याद रखना है कि इस एल्किल ग्रुप है। और हम और भी जल्दी से आगे की ओर बढ़ें और सीखें कि क्या होता है नई नई चीजें। तो देखिएगा, इसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको हम सिखा देते हैं। सबसे पहले तो हम एल्कोहल ग्रुप पर बात कर लेंगे। एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। फिर आपको एल्डिहाइड, 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 राइट। फिर आपको कीटोन, कीटोन। ध्यान से समझना, क्योंकि आपको एक ही कॉन्सेप्ट में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर आप ले लीजिए ईथर, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, राइट। फिलहाल इतने हम पर बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल का एक ग्रुप है कीटोन। ईथर और कीटोन को थोड़ा दूर कर देते हैं, कीटोन, ताकि हमें जगह मिल जाए नोमेनक्लेचर करने के लिए। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, लास्ट में हम ईथर को कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो एक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अल्कोहल का जो कि है बनाने का सामान्य विधि है CnH2n प्लस 1 और OH। ध्यान देने वाला बात है कि हर एक में आपको R ही जोड़ा जाएगा, यानी अल्कोहल का ROH हो सकता है, डेट इज कॉल्ड अल्कोहल। एल्डिहाइड का RCHO हो सकता है, कीटोन का RCH3 हो सकता है, RCOOH हो सकता है, और R बॉन्ड O बॉन्ड R हो सकता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। R में आपका या तो एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, प्रोपील, सॉरी, एथील, एथील प्रोफिल कुछ भी हो सकता है, यानी R का मान कुछ भी हो सकता है। अभी आपने R का मान सीखा कि R का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि एल्कील ग्रुप में मेथिल, प्रोपील, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला है। अब R का हम फॉर्मूला हम जानते हैं कि R का जो वैल्यू होता है वो होता है CnH2n
H2N प्लस 1 ओनली। अब हर एक में स्ट्रक्चर में डाल दो, हर एक स्ट्रक्चर में डाल दो, R का फॉर्मूला डिफाइंड हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं CnH2n प्लस 1 CHO, है ना। उस हिसाब से लिख सकते हैं CnH2n प्लस 1 कीटोन, सॉरी फॉर डैट, ये आपको मिस्टेक से मैंने लिख दिया हूँ। कीटोन ग्रुप को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, इस तरीके से कीटोन ग्रुप होता है। तो C आपको CO ग्रुप मिल जाएगा, राइट। ये आपका CO है और इसमें आपको डबल ग्रुप मिल जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपको R यहाँ भी, R यहाँ भी, और इस तरीके से R का वैल्यू आप समझ जाइएगा। और ये आपको सर ये तो ईजी है, CnH2n और प्लस 1 और COOH लिख देते हैं, राइट, प्लस 1 है और ये आपका CH3, ये तो आपको ऑलरेडी CH, इसका ये हो सकता है फार्मूला CnH2n प्लस 1 का होल 2 लिखा जाता है O। आप सिर्फ स्ट्रक्चर पर ध्यान ना दे फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज किसी को याद ही नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको सिखाता हूँ कि सबसे पहले किसको कैसे बनाया जा सकता है ना। कहीं भी आपको लगे, डाउट लगे तो हमसे क्वेश्चन कीजिएगा। सबसे पहले तो अल्कोहल है। अगर हम अल्कोहल ग्रुप में 1 कार्बन लें तो C1H2 इंटू 1 और एक हो सकता है तो OH जोड़ेंगे तो सर CH 2 1 3 और OH बना। तो इसका अगर एक कार्बन है तो मेथेन होगा। मेथेन में मैंने आपको बोला था अल्कोहल में आपको ऑल अनुलग्न लेना है, ऑल अनुलग्न लेना है। एल्डिहाइड में अल अनुलग्न लेना है। कीटोन में ओन अनुलग्न लेना है, ओन अनुलग्न। इसमें ओइक अम्ल लेना है और इसमें आपको ईथर ही होगा। तो मेथेन में अगर अगर एग्जाम्पल में कोई जान ले तो बन सकता है मेथेनॉल आराम से वो बना सकता है। उसी प्रकार एथेनॉल बना सकते हैं आप, एथेनॉल बना सकते हैं। प्रोपेनॉल बना सकते हैं। प्रोपेनॉल का क्या हो सकता है CH3 CH2 CH3 CH2OH। इस हिसाब से आप बना सकते हैं आराम से, आप आराम से इसको डील कर सकते हैं। 1 2 3 ये आपका प्रोपेनॉल है, ठीक है। अब हम एल्डिहाइड में चलते हैं। इस हिसाब से प्रोपेनॉल बना सकते हैं, प्रोपेनॉल बना सकते हैं, है ना। अब एल्डिहाइड में चलते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है। तो C1H2 इंटू 1 और प्लस में 1 तो CHO हो जाएगा, राइट। तो CH3CHO, राइट। अब यहाँ से देखने वाला बात क्या है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूलाज में जब भी हम एक का मान रखते हैं तो यहाँ आपका कार्बन 2 मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि C1 रखोगे तो आपरूपी 1 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी एल्डिहाइड भी तो एक कार्बन रखे हुए है ना, CH बॉन्ड, तब ना यहाँ पर R जुड़ता है। इसका मतलब है कि ए आपको मेथेन और प्लस इसका एक कार्बन और इसका एक कार्बन तो एथेन हो जाएगा। डेट मीन्स कि इसका नाम एक कार्बन और 2 कार्बन, इट्स कॉल्ड एथेन। एथेन में अगर कोई अल जोड़े तो क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। अच्छा बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं वो देख लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एथेनॉल बनना चाहिए, एथेनॉल होता है, राइट। कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि सर हमने तो 1 कार्बन लिया था तो मेथेनॉल होना चाहिए था। तो डेट मीन्स कि मेथेनॉल क्या होगा? तो ओनली आप CHO जो देख रहे हो या CHO देख रहे हो उसमें से सिर्फ एक H अगर लगा दोगे तो ये ऑलरेडी मेथेनॉल है। इट्स कॉल्ड मेथेनॉल, क्योंकि हमको सिर्फ एक कार्बन चाहिए और ये कंप्लीटेड है। क्योंकि एल्डिहाइड को अगर देखा जाए तो आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर देख लीजिए तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, तो इट्स कॉल्ड मेथेनॉल। ओनली 1 कार्बन को मेथेनॉल बोला जाता है। यानी जब भी आप 1 2 लीजिएगा तो आप एक बढ़ा के लिखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ इस वाले कैटेगरी में कि अगर हम एल्डिहाइड वाला ही एग्जांपल अगर इसमें ले रहे हैं, इसका कीटोन का नहीं काम कर रहे हैं, तो C3H2 इंटू 3 और प्लस में 1 और CHO लेते हैं
तो C3 3 दूनी 6 1 7 और CHO बना, तो डेट मीन्स कि ए प्रोपेनल नहीं है, ए ब्यूटेनल है। ए ब्यूटेनल है, क्यों? क्योंकि CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा और CHO होगा, तो देखने से लगा मेथ एथ प्रो ब्यूट, इट्स कॉल्ड ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। तो ट्रिक सीख लो कि आप C3 कार्बन लोगे एल्डिहाइड में, क्या में? एल्डिहाइड में, तो आपको ब्यूटेनल बनेगा। C4 लोगे तो पेंटेनल बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी एल्डिहाइड का भी एक कार्बन है अपना है, तो एल्डिहाइड वाले कार्बन इसमें ऐड हो जाते हैं। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे सारे में होंगे, कीटोन में भी होंगे, कार्बोनिक एसिड में भी होंगे, बट ईथर में नहीं हो सकता। सिर्फ इन तीनों के लिए वो कॉन्सेप्ट लागू होता है, और अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल में एक हाइड्रोजन शिफ्ट करके एक लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम इसकी बात करें तो आप में इसमें क्या है, सबसे पहले मेथनॉल कैसे बना होगा, तो उस अनुसार से आप रिप्लेस कर सकते हैं OH को। OH ने H को रिप्लेस किया तो बना COH बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, तो बना होगा मेथेनॉल। लेकिन ऐसा इसमें कोई रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कैसे एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड में कैसे अगर हम 3 कार्बन लेते हैं तो ब्यूटेनॉल बनता है, प्रोपेनल नहीं बनता है। ओके, चलिए, हमने बार बार इस लॉजिक पर ध्यान दे रहा हूँ, आपको गलती ना हो, ध्यान दीजिएगा। तो हम अब चलते हैं कीटोन ग्रुप में। कीटोन ग्रुप में क्या है, डबल आर आपको नजर आ रहा है। डेट मीन्स कि एक तरफ अगर आप लोगे फॉर्मूलाज के अनुसार तो होगा CnH2n+1 और C हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड ओनली O है, बाकी दोनों तरफ आपको नजर आएगा क्या, तो R नजर आएगा। तो इसको अगर हम ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, C बॉन्ड R बॉन्ड R बॉन्ड O, इस तरीके से। तो दोनों तरफ में आपको होगा, तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बॉन्ड R CO हो सकता है, इस तरीके से। क्लियर है? तो इस तरीके से दोनों तरफ बांट सकते हैं। तो अगर हम इसमें बैठाएं तो आराम से बैठा सकते हैं, देखिएगा। तो C बॉन्ड CH3 बैठा सकते हैं, R का मान अपने मन से लिए है, C बॉन्ड O लेते हैं, आप फॉर्मूला पर भी तोड़िए तो आंसर आ जाएगा। मेथ एथ प्रो, तो ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन, अब में क्या जोड़ना है, आपको ओन जोड़ना है, ओन जोड़ना है, तो हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको सिर्फ एक ध्यान देना है कि एक दोनों तरफ आपको R रहना चाहिए और बीच में डबल बॉन्ड O रहना चाहिए। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 और अगर होता CH3, सॉरी फॉर डेट, यहाँ पर आप C ले लो CH3 ले लो, डबल बॉन्ड O ले लो, तो ये हो जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट पेंटेनोन। पेंटेनोन, हालांकि नाम अलग अलग होगा क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है, तभी मैं नोमेनक्लेचर नहीं सिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको नोमेनक्लेचर भी सिखा दूंगा कि इसका नाम हो सकता है 2 पेंटेनोन या पेंट 2 नॉन भी हो सकता है, तो मैं सिखाऊंगा। फिलहाल जल्दी से हम लोग कार्बोनिक एसिड पर बातें कर लेते हैं। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड में किस तरीके से लिखा जाता है, जिससे अगर आप एक कार्बन लेते हो तो मैंने बोला था ना कि एक बढ़ जाएगा, CnH2 × 1 और +1 COOH, क्योंकि इसमें भी एक पहले से कार्बन अवेलेबल है, तो CH3 COOH बनेगा। तो ये आपको एक कार्बन लेने से ये नहीं सोचेगा कि ये आपको मेथेनोइक एसिड बनेगा, मेथेन में आपको जोड़ना है ओइक अम्ल, तो बनना चाहिए मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन है, एक कार्बन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे COOH में, तो उसका नाम होना चाहिए एथेनोइक अम्ल, क्योंकि ये मेथेनोइक ना होके आप यहाँ एथेन कर दो, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो बोलिए सर मेथेनोइक अम्ल कैसे बनता है, तो मेथेनोइक अम्ल खुद एक कंजिस्ट रखता है, जैसे C आप देख रहे होंगे कि C है, डबल बॉन्ड है, O है, H है, राइट। तो आप एक कार्बन को ऊपर ले लो ऑक्सीजन को, और OH यहाँ पर ले लो, और यहाँ पर एक अपने इच्छा अनुसार हाइड्रोजन ला दो, तो दिस इज कॉल्ड मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल हो गया, ये मेथेनोइक अम्ल है। आप बोलिए कि सर ये हाइड्रोजन कहाँ से लाया, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी प्लेसेस था इसके पास, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन दे देने से ही मेथेन बन जाता है, यानी मेथेनोइक एसिड बन जाता है। अगर आप बात करें प्रोपेनोइक एसिड का, तो आप इस तरीके से आप सोच सकते हैं COOH होगा,
तो मेथ है प्रो, तो यह है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें आपको सब पर साधारण नाम पर बात करूंगा। अब हम जो भी नाम जो भी इन लोगों के नाम लिख रहे हैं वो सब आईपीसी नेम है, साधारण नाम किसी के नहीं लिए हैं। ओके, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। लास्ट वाला हमारा ईथर वाला ग्रुप है, राइट। तो ईथर वाले ग्रुप में कम जगह है तो हम इसको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, करने का कोशिश करते हैं कि इसमें एडजस्ट हो जाए। जैसे हमारा फॉर्मूला है ईथर ग्रुप का CnH2n+1 इंटू होल टू O। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको O बॉन्ड इसमें दिखेगा, O बॉन्ड R, क्योंकि ये पूरा R है तो 2 R लेते दोनों तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस तरह CH3 बनेगा, O बनेगा, CH3 बनेगा। तो इसका 2 नाम हो सकता है, या तो मिथॉक्सी से लिखिए या तो ईथर यूज कर लीजिए। जैसे आपको A है मेथेन, तो मेथेन ये क्या है, ऑक्सीजन, तो मेथॉक्सी ये क्या है, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन हो सकता है, राइट। अच्छा, CH3 होता, C2H5 होता, तो मेथॉक्सी लिखो, मेथॉक्सी बेटर होगा, मेथॉक्सी एथेन होगा। क्यों? अच्छा, कैसे हम सीखेंगे, क्योंकि आगे मेथेन है, इसमें ऑक्सीजन है तो मेथॉक्सी हुआ, और पीछे एथेन लिखा हुआ। अगर ये चीज आगे होता C2H5 बॉन्ड हो तो हम क्या लिखते हैं, एथॉक्सी मेथेन। क्यों? क्योंकि आगे एथेन है। क्लियर हो गया। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है C2H5O CH3, तो ये हो सकता है एथिल मेथिल ईथर, तो ये भी लिखा जा सकता है, एथिल मेथिल एंड ईथर, है ना। तो आपने सारी चीजों के कॉमन नेम आपने लिखना सीख लिया। कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप को ध्यान से देखिए। मैंने अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और आपको कार्बोनिक एसिड एंड ईथर के सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियोज में दे दिए हैं। सब आपके लिए वीडियोज अवेलेबल है, और ध्यान से एक बार इसको खुद से रिवाइज करके देखो आप, बहुत ही इजी है। बस ध्यान में रखना है कि 3 ग्रुप में, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोनिक एसिड में, एक कार्बन खुद ब खुद बढ़ जाता है, जिससे आपको एक रखने पर डबल आता है, डबल रखने पर ट्रिपल आता है, और उसमें अपने मन से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका नाम अलग अलग होते हैं, राइट। बाकी कॉन्सेप्ट को तो नॉर्मल है, बाकी इजी रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और इसी को अगले वाले वीडियोज में आपको यूजेस में आएगा, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नोमेनक्लेचर बहुत अच्छा हो तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। हमारे फेसबुक आईडी है ग्लोबल क्लासेस के नाम से, किसी भी माध्यम से, अब मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। जुड़े, हमसे क्वेश्चन पूछें, हम आपके साथ हैं। और बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके।